गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आप लोग सब लोग ये सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही है। तो एक्चुअली मेरे अपने एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसलिए हम फिज़िक्स की वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, है ना। मैथ्स की वीडियोस तो लेकिन बीच बीच में डलती नहीं फिर भी, मतलब, है ना। लेकिन फ़िज़िक्स की बहुत टाइम से नहीं डली है, अप्रॉक्स मेरे हिसाब से पाँच महीने हो गए लगभग फ़िज़िक्स की वीडियो डले हुए। तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आने में थोड़ी देरी हो गई एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़, इस वजह से बहुत सी वीडियोस नहीं डल पाई। लेकिन उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। जल्दी से जल्दी कोर्स हम लोग ख़त्म करेंगे अपना, और क्लास 12 की फ़िज़िक्स, जैसा कि हमने कहा था आपसे, पूरी की पूरी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। और अब इसके साथ साथ हम धीरे धीरे 11th की फ़िज़िक्स पे भी लेक्चर्स देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ लिया था, गॉस लॉ तक पढ़ लिया था, और गॉस लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करी थी। एप्लीकेशन डिस्कस करने के बाद उसके न्यूमेरिकल बचे थे। न्यूमेरिकल पे भी एक लेक्चर आना बाकी है, एक ही लेक्चर में न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उसके 8-10 न्यूमेरिकल हैं बस खाली, उस पर वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर पूरा वाइंड अप कर देंगे हम, ठीक। लेकिन अभी एक लेक्चर आएगा उस पर, वो अभी ड्यू है, ठीक है, थोड़े दिन में आ जाएगा आपके पास। वो असल में अपलोडिंग पे रख दिया, लेकिन उसमें कुछ एडिटिंग का इशू आ रहा है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद, गॉस लॉ के बाद, विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम चैप्टर का नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब है। हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कोई चार्ज है, अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, तो ये अपने इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अब वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, एक तो उस बात से पता किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, या उसकी इंटेंसिटी क्या है। पहला तो ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, वो तरीका होता है, ठीक। अच्छा, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था हम लोग ने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ी थी भाई, फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/Q, यही तो पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने। कहाँ पे, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो पढ़ी थी, E = F/Q। यानी कि इसका क्या मतलब था, इसका ये मतलब था कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड देता था, ठीक। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है, अब सुनिए इस चीज़ को। देखिए, मान लिए कि आपको सबको ये बात पता है कि अगर कोई चार्ज है तो वो अपने इर्द गिर्द क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम अगर दूसरा टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएँ, तो उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और उस फोर्स की वजह से उस चार्ज में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यानी कि क्या हुआ भाई, एक टेस्ट चार्ज जो है वो एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, टेस्ट चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही उसके ऊपर फोर्स लगा, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो अब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, तभी तो फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। यही वर्क डन जो कि इस चार्ज या टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद लगा, यही वर्क डन जो होता है वो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है उस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है उस पॉइंट पर। अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसके बारे में डीप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हमने आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया कि भाई इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक टेस्ट चार्ज को हम एक दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे, और फिर देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन भी हो रहा है। तो जब वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन होने के साथ साथ वो वर्क डन हमें क्या दे रहा है, वो वर्क डन हमको जो है वो उस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, वो दे रहा है। देखिए
कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम लोग ने पहले पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला तरीका जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन जो दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है एंड रिफर्स टू द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताया? यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। रेफरेंस पॉइंट मतलब किसी दूसरे पॉइंट से हम उस टेस्ट चार्ज को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है उस तक लाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वर्क डन हुआ, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद क्या फोर्स लगा, क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो सब देखते हैं और उस वर्क डन से हमें पोटेंशियल पता लग जाता है, वही पोटेंशियल कहलाता है उस पॉइंट पर। तो अब हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ने इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अच्छा, अब हम आपको इसको एक डायग्रामेटिकली तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। देखिए मान लिए हमने एक ये लाइन ले ली, ठीक है, ये लाइन ले ली, ये इस लाइन पर ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट पर एक प्लस चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, यानी कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग करेंगे। ये टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक, ये ए पॉइंट पर रखा है, ठीक। और हमने एक चीज और यहां पे मान ली कि ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट किसी सर्टिफाइड पोजीशन पे या किसी सर्टिफाइड पॉइंट पे नहीं रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी, मतलब ये जहां पे रखा हुआ है वो जगह हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कोई भी टेस्ट चार्ज अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो उस पर जो चार्ज होगा या पोटेंशियल होगा, चार्ज नहीं, उस पर जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर या उस चार्ज पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए अगर कोई पॉइंट है इन्फिनिटी पे और उस पर कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज का पोटेंशियल हमेशा उस पॉइंट पर जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। किस पर? इन्फिनिटी पर। इसलिए इस ए पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज, इस ए पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर इनफाइनाइट है ये, तो हमने एक डिस्टेंस यहाँ पे बी ले ली, दूसरे पॉइंट पे बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बी कह दिया। इस बी पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है। अब हमें क्या करना है? हमने क्या कहा कि वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज। यूनिट टेस्ट चार्ज, ये यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, चाहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहें चाहे यूनिट टेस्ट चार्ज कहें। इस चार्ज को इस पॉइंट तक हम लेके आएंगे। किस पॉइंट तक? इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेके आएंगे। तो जब हम इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, यानी कि क्यू नॉट चार्ज को जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाएंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन जरूर होगा और वर्क डन होगा, ठीक, वर्क डन होगा। वर्क डन कैसे होगा? देखिए चार्ज पे लगेगी फोर्स, ठीक, फोर्स से होगा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगेगी और फोर्स से होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो जब फोर्स लगी और चार्ज डिस्प्लेस हुआ, मतलब इस पोजीशन से आगे बढ़ा, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही और फोर्स भी लगी, तो ये वर्क डन के बराबर होगा। और ये जब बी पॉइंट तक पहुंचेगा, जब ये बी पॉइंट तक पहुंचेगा तो जो टोटल वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन होगा, यानी कि डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, यही जो होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, ये बी पर पोटेंशियल कहलाएगा। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे हमें लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो है इसलिए इसका पोटेंशियल हमने यहां पे कंसीडर नहीं किया, सिर्फ बी का करा, ठीक है। अभी आगे पोटेंशियल डिफरेंस समझाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली अब आपको पता चला कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस कॉन्सेप्ट का मतलब पता चला होगा आपको। देखिए हम आपको फिर बता दें, अब एक
समराइज्ड वे में हम आपको इसको बता दे रहे हैं कि भाई ये क्या है। मान लिए कि ये 2 पॉइंट हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं, ये मान लिए ए पॉइंट है और ये मान लिए बी पॉइंट है, ठीक। तो अब हम इन्फिनिटी से, बात सुनिएगा, इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को लेकर आएं इस पॉइंट बी तक, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, नहीं ऐसे नहीं, रुकिए, ये 2 पॉइंट हैं, मान लिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। मान लिए ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इन्फिनिटी पे ये जो पॉइंट है इस पर चार्ज प्लस क्यू नॉट है। अब चार्ज को हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाना है, ठीक। तो अब हम चार्ज को जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। यहां से जब हम चार्ज को उठाकर इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो जो वर्क डन होगा, भाई यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट बी पर इस पर पोटेंशियल कहलाएगा। यूनिट चार्ज का जो वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन किया जाएगा वो इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि W अपॉन क्यू नॉट, यानी कि यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन किया जाएगा वो उस पॉइंट बी पर पोटेंशियल कहलाएगा। ए का पोटेंशियल इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं यहां पर क्योंकि ए पॉइंट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब देखिए जो बात हमने मुंह से बोली वही चीज हमने यहां पे लिखी है। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट मतलब हमने अपनी तरफ से इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, अपनी तरफ से एक फोर्स लगाई और उस फोर्स से हमने इस चार्ज को बी की तरफ ढकेलना शुरू किया, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो हमने वर्क किया ये। इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कैरी करा फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब इस पॉइंट ए से, इन्फिनिटी से, टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से चार्ज उठाया इन्फिनिटी से और कहां तक ले गए, टू अ पॉइंट बी तक, जो कि किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए लिखा टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बी, यानी कि पॉइंट बी तक लेकर गए, तो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि जो वर्क डन होता है किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में, वो उस इन्फिनिटी वाले पॉइंट का उस दूसरे वाले पॉइंट पर जहां तक हम टेस्ट चार्ज लेकर जा रहे हैं वहां पर पोटेंशियल होता है। ठीक, ये बात आई समझ में। अच्छा, तो अब हमें यहां से पता क्या चला, देखिए पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला निकला यहां से, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट निकल के आया, ये फॉर्मूला में निकल के आया। यानी कि यूनिट चार्ज पर को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज को यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज उसको डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पोटेंशियल के बराबर होता है। ये बात आ गई। इसकी जो यूनिट होती है भाई, वर्क डन की, वर्क की यूनिट जूल होती है, इसकी कुलाम होती है, तो होगी जूल पर कुलाम हो गई, और या फिर इसको वोल्ट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी कहलाती है। तो अब हम यहाँ से 1 जूल की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है, तो 1 जूल की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। भाई ये बात धीरे धीरे समझ में, सीधी सीधी समझ में आ गई हमारे कि क्या अगर यहाँ पे 1 रख दें, देखिए यहाँ पे 1 जूल कर दें, अगर यहाँ पे 1 जूल कर दें, V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम कर दें, ठीक, 1 कूलम कर दें, तो ये 1 V इज इक्वल टू हो गया 1 जूल पर कूलम, ये हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन 1 जूल ऑफ वर्क किया हमने, 1 जूल ऑफ वर्क किया, कब किया, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉइंट है वहां तक लाने में, वो वर्क डन हमने किया। तो हमें क्या मिला, तब जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 1 वोल्ट कहलाएगी। भाई सीधी सी बात है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अगर लेना चाहें, वरना तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट किया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता, और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
वर्क डन, इज सिंपली वर्क डन। अगर कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यू सिंपली से वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, या इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अब आप देखिएगा क्या है, देखिएगा, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के देखेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन कह रही है कि द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट बी against the electrostatic force is called potential difference between those points। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं। मान लिए हमने ये एक लाइन ले ली, ठीक है, ये एक लाइन ले ली, देखते जाइएगा, उसकी लेबलिंग पे मत जाइए, अभी हम जो बता रहे हैं उस पर जाइए। सिर्फ ये लाइन ले ली, ठीक, ग्रीन कलर की, ये पॉइंट पे हमने चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट, ठीक, और इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट बी ले लिया, ठीक। अब ए पॉइंट जो है ये इन्फिनिटी पे नहीं रखा हुआ है, ये ए पॉइंट एक सर्टिफाइड डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक डिफाइंड पॉइंट पर रखा हुआ है, ये अब इन्फिनिटी पे नहीं रखा हुआ है, और ये भी जो है एक डिफाइंड पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक। अब बात यहाँ पे है कि ये जो बी पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, लेकिन ये ए पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है, ठीक। एक चीज और मानी, जो प्लस क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट पर रखा था, तो ये पॉइंट जो है हमने ये पॉइंट इन्फिनिटी पे मान लिया। अब ये पॉइंट सिर्फ इन्फिनिटी पे माना है, इसका कोई नाम नहीं रखा है हमने, सिर्फ इस पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पे मान लिया, ठीक। अब हमें पता है, हमने अभी जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब समझाया तो हमने ये बता दिया था कि जब कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे रखा होता है, कोई भी चार्ज इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो उस पॉइंट पर जो उस चार्ज पर लगने वाला पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, ठीक। तो अब ये प्लस क्यू नॉट चार्ज अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इस पर जो पोटेंशियल होगा यानी कि वी इन्फिनिटी वो क्या होगा, वो जीरो होगा। यानी कि इन्फिनिटी पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उस पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, ये बात हो गई। उसी तरीके से ये जो ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट चूंकि एक सर्टिफाइड या डिफाइंड पॉइंट पे रखा हुआ है तो इस पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, और जो बी पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो भी एक डिफाइंड पॉइंट पे रखा हुआ है बी वी, तो उस पर जो पोटेंशियल होगा वो वी बी कहलाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए हमने क्या करा, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स, फिर हमने वही काम करा जो अभी हमने बताया था, एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज पर लगाई, इस चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बाद इस चार्ज को हमने मूव कराना शुरू किया, मूव कराते 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 इसको हम ए पॉइंट तक ले आए, ठीक। इन्फिनिटी से शुरू करा यानी कि वी इन्फिनिटी से, ये पॉइंट ही रख लिया आप, वी इन्फिनिटी, ठीक। वी इन्फिनिटी से हमने इस टेस्ट चार्ज को मूव कराना शुरू किया और वी ए तक लेकर गए, ठीक। तो जो टोटल पोटेंशियल हुआ वो क्या हुआ, टोटल पोटेंशियल ये हुआ फाइनल पोटेंशियल वी ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल वी इन्फिनिटी। तो फाइनल पोटेंशियल वी ए माइनस वी इन्फिनिटी जो था उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो V इज इक्वल टू वी ए आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें यह पता चला कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव कराते कराते किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो नेट पोटेंशियल होता है उस टेस्ट चार्ज पर वो उसकी जो फाइनल पोजीशन है या फाइनल पोजीशन या फाइनल पोटेंशियल के बराबर होता है। समझ में आई बात? देखिए फिर बता रहे हैं, इसका यह मतलब है कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर किसी सर्टिफाइड पॉइंट तक जाते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट से लेकर किसी सर्टिफाइड पॉइंट तक जाते हैं, तो जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल वो क्या होता है, टोटल पोटेंशियल जो होता है वो जो फाइनल पॉइंट है उस पर जो पोटेंशियल होता है उसी के बराबर होता है। टोटल पोटेंशियल उस फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसी के बराबर होता है। देखिए यहां से इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट को हम किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो जो टोटल पोटेंशियल होता है वो
जिस पॉइंट तक चार्ज को जाना होता है उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है टोटल पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये टोटल पोटेंशियल होता है V, तो VA माइनस V इंफिनिटी यानी कि फाइनल पोटेंशियल और माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो क्या हुआ VA माइनस V इंफिनिटी, तो V बराबर VA आ गया। ये बात तो हो गई पुरानी तरीके की, यानी कि हमको यहां से जो पता चला V बराबर VA, ये हमको पोटेंशियल एट अ पॉइंट पता चला, इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा। यानी कि टेस्ट चार्ज को जब हम इंफिनिटी से यहां तक लेकर आएंगे तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, ए पॉइंट पर, वो क्या होगा VA, ये हमें पता चल गया VA पोटेंशियल होगा। ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट कहलाया। लेकिन हमें पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये तो टू पॉइंट्स के बीच में नहीं हुआ ना, ये यहां से यहां गया, ये तो इंफिनिटी था, जीरो ही हो गया, तो हमको पता ही नहीं चला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। अब डिफरेंस हमें पता लगेगा। अब देखिए अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज, ये ए पॉइंट पर चार्ज जब हम ले आए, मान लिए ये क्यू नॉट जो था ये हमको मूव करा 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 के हम यहां तक ले आए, ठीक, यहां पे रखा है क्यू नॉट। अब क्या करना है, अब क्यू नॉट को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ले जाना है। अब ये इन्फिनिटी पे नहीं रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्यू नॉट जो है वो ए पॉइंट पर रखा है और इसको हमको बी पॉइंट तक लेकर जाना है, ठीक। अब आप देखिए ये जो बी पॉइंट है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब हमने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ाया था तब हमने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका नेचर क्या होता है। उसका नेचर ये होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने से रिपेल करती है, अपने से रिपेल करती है। तो यहां पर जब हम ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर ढकेलेंगे, बी की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस पॉजिटिव चार्ज को हम बी की तरफ ए पॉइंट से जब ढकेलेंगे तो वो फोर्स जो होगी वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होगी भाई। चार्ज को जब हम इसकी तरफ लेकर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को अपने से अवे फेंकती है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को इस बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिपेल करेगी। लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको यहां तक पहुंचा देंगे, इसको यहां तक पहुंचा देंगे। जब हम इसको यहां तक पहुंचा देंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस चार्ज को पहुंचा देंगे, तो जो टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अभी क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या होगी जब चार्ज यहां पे पहुंच जाएगा, VB, और इनिशियल क्या हुई, VA। ये हो गई इनिशियल। तो हमने क्या लिखा था, द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि ये चार्ज पॉजिटिव इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाना नहीं चाहता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगी, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इसके अंदर कर देंगे, ठीक। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो वर्क डन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। V इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन द पॉइंट्स AB, बिटवीन द पॉइंट्स AB अपॉन Q नॉट। यहां पे भी होता Q नॉट, यहां पे भी होता ये होगा, लेकिन WA अपॉन Q नॉट सिर्फ, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी वाला रखेंगे तो इन्फिनिटी में वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। जब पोटेंशियल जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। तो हमको ये बात पता चली, यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर वर्क डन किसी टेस्ट चार्ज पे किया गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, तो उन दोनों के बीच का जो वर्क डन होगा, उन दोनों के बीच का जो वर्क डन होगा और उस डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। और हमेशा जो हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब ले जाएंगे तो हमेशा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा हमें। वर्क डन कैसे करेंगे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने आपको पढ़ा दिया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इज सिंपली अ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भाई यूनिट चार्ज पे लगने वाला वर्क डन जो होगा, यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा, यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल कहलाएगा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने आपको समझा दिया कि अगर इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये बात हो गई।
तो आज हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है उसकी, नेगेटिव ग्रेडियंट वगैरह सब टोटल तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। थैंक यू।